मोहम्मद परवेज साहब, आपके गांव का एक मामला चल रहा है गठिड़े का। जी। कोई ग्राम सेवक आपके हैं, घोटाले का मामला चल रहा है, क्या है पूरा प्रकरण, उसके बारे में बताएं। आप थोड़ा सा डिटेल से बताएं। देखिए सर, ये रोजगार सेवक है अब्दुल वहाब पुत्र फुरकान। इसने गांव में एक बहुत बड़ा झोलमोल करके पैसा निकाला गया है, जिसमें 16 या 18 जॉब कार्ड ऐसे हैं, जैसे फर्जी नाम जोड़े गए और मृतक श्रीमती संतोष देवी है, उनके मरने के बाद पैसा निकाला गया। और श्री नेकी राम है, उनका मरने के बाद पैसा निकाला गया। मोहम्मद परवेज साहब, आपके गांव गठेड़ा जो चिलकाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां कुछ ग्राम सेवक द्वारा कोई घोटाला किया गया है, बहुत दिन से चर्चा का विषय बना हुआ है। ना ही उसके खिलाफ कोई एफआईआर वगैरह हुई है, ना कोई रिकवरी हो पाई है। ये क्या मुद्दा है पूरा? देखिए सर, ये ग्राम सेवक रोजगार सेवक अब्दुल वहाब जो है, ये इसने बहुत बड़ा एक खेल करा है। कई लोगों के मृतकों के मरने के बाद ही पैसा निकाला गया है। फर्जी जॉब कार्डों में जो है फर्जी नाम जोड़े गए हैं और कब्रिस्तान के जगह समतलीकरण दिखाया गया है। तो जबकि समतलीकरण हुआ ही नहीं हुआ कब्रिस्तान का। समतलीकरण नहीं हुआ है, और न ही कब्रों का तो समतलीकरण होता ही नहीं है। कई बड़ों से भी नहीं हमने सुना आ रहा है कि समतलीकरण नहीं हुआ, और गाठिड़े में कोई समतलीकरण नहीं हुआ। इस प्रकार से जो है बहुत बड़े उसने धांधलीबाजी की है। उसके खिलाफ जांच रिपोर्ट बनी है। जांच रिपोर्ट में जो है श्री प्रवीण कुमार और अभी एक बाबूराम वर्मा है, बलराम कुमार जी है, उन्होंने भी बहुत जांच करी है। डीसी मनरेगा जी है, अब रिटायर हो चुके हैं, सॉरी ट्रांसफर हो चुका। तो उसमें जांच आख्या में आया कि उनके खिलाफ एक आदेश हुआ कि इसे पद से हटा जा। पद से तो हटा दिया, उसके बाद एक आदेश हुआ 24/7/2023 में के प्रकरण में फर्जी रूप से मृतकों के नाम में साजिश पर लगाए जाने अनियमित राज्य कोष में धनराशि का हरण किए जाने पर ग्राम सेवक रोजगार प्राथमिक दर्ज करे जाए और धनराशि की रिकवरी करिए। ये आदेश 24/7/2023 में हुआ, जबकि आज तक कोई एफआईआर या कोई रिकवरी नहीं हुई है। और कमाल इस बात के हैं कि श्रमिकों के खाते में पैसा ही नहीं गया। कुछ जॉब कार्ड ऐसे हैं जो गांव के अंदर ही नहीं है। सोहन पुत्र किसान है, सोनू पुत्र प्रेम है, जो में गांव के अंदर ही नहीं है। मतलब ऐसे जॉब कार्ड बने हुए हैं जो गांव में रहते ही नहीं है। और ऐसे भी जॉब कार्ड बने, पैसा आहरित कर लिया है जिनको, जो मर चुके, पहले ही मर चुके हैं, मरने के बाद भी पैसा निकाला गया। तो आप लोग इसके लिए कहाँ अपने गुहार लगा चुके इसके न्याय के लिए? इसके लिए सर, हम जो सीडो साहब है उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने हमें बहुत इसमें वो करा है कि सहयोग करा, और उसमें जांच रिपोर्ट भी आदेश करे कि जांच करी जाए। डीएम साहब भी हमसे भी हम मिले हैं। फिर उसके बाद जो 4 महीने करीब आदेश को हो गए कि एफआईआर होनी चाहिए थी, लेकिन 26 हमने फिर मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला, तो उसमें बीडीओ साहब जो राकेश कुमार जी हैं, वो उसका बहुत समर्थन कर रहे हैं और मैं उसे पूरा सहयोग दे रहे हैं। मतलब पूरा संरक्षण दे रहे हैं बीडीओ सरसावा, बीडीओ सरसावा पूरा संरक्षण दे रहे हैं। बीडीओ सरसावा ने लिखा है कि रोजगार सेवक के विरोध संबंधित थाने में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। ये 26/10/2023 को रिपोर्ट दी गई। अच्छा, बीडीओ साहब ने सूचना दी गई, रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। जबकि हमें हमारे मोबाइल में मैसेज आने के बाद में हमने देखा कि जो रिपोर्ट लगी फर्जी लगी। हमने लिखा कि उस प्रकरण रोजगार सेवक अब्दुल वहाब के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई, सूचना फर्जी दी गई। आपने ये सूचना दे दी? तो आपने किसको सूचना दी? मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाल ली, और इसमें हमने लिखा कि उक्त प्रकरण में आज दिनांक 30/10/2023 तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। कृपया करके उक्त प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज रिकवरी कराने की कृपा करें। जबकि आज तक भी कोई एफआईआर, कोई रिकवरी, श्रमिकों के खाते का पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं गया, कुछ नहीं पता। अच्छा, अधिकारी क्या बता रहे हैं इस बारे में? कोई आपकी बीडीओ साहब से कोई मुलाकात हुई है, सरसावा बीडीओ से? जी, सरसावा बीडीओ साहब का हमारे पास फोन है, तो बात हुई लगभग 17 तारीख में। उन्होंने कहा कि अब्दुल वहाब ब्लॉग में आ रहा है, आप भी आ जाओ और उन्हें हम सुनेंगे। तो सर हम पहुंच गए। नहीं, कोई आपस का झगड़ा था आपका जो सुनेंगे? सर, ये तो उन्हें पता था कि क्या बात है क्या नहीं। तो हम पहुंच गए। पहुंचने के बाद में पहले उन्होंने जो है अब्दुल वहाब को सुना, उसके बाद में हमारे से बात हुई। हमने बताना शुरू करा, तो
तो उन्होंने कुछ डिसबैलेंस की बात करी कि इसमें, मतलब कोई बात सही नहीं जी करी, जी, कि इसमें शपथ पत्र आ गया, संतोषजनक बात नहीं करी, उनकी जी, तरफ की बात करी। जी जी, कि इसमें तो भाई शपथ पत्र आ गया। मैं कहा सर शपथ पत्र में क्या लिखा? उन्होंने बोला कि शपथ पत्र में लिखा कि अब्दुल वहाब से हमें हमारे कोई आपत्ति नहीं है, वो जो कार्ड धारक था। जी जी, कार्ड धारक था, और वो हमारे पे जो धनराशि वो हमें मिल गई। हमने कहा सर धनराशि मनरेगा से बैंक द्वारा आती है, कोई प्रूफ तो होगा उसका। कोई प्रूफ तो होगा उसका। सर स्टेटमेंट हमें उपलब्ध कराओ कि उसके बैंक में धनराशि आई या नहीं आई। ये वैसी उसने एफिडेविट दे दिया, बना गया, फर्जी हो जाएगा एफिडेविट। जी जी, तो सर उन्होंने ये बताया कि भाई इसमें तो एफिडेविट आएगा। मैंने कहा सर एफिडेविट आप मनरेगा से भाई हैंड पैसा नहीं दे रहे हो, आप पैसा जो है वो अकाउंट पे होता है, आप उसका अकाउंट चेक करो, अगर अकाउंट में पैसा आएगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो सर इस तरह का जो है बहुत तगड़ा घोटाला घोल। लगभग कितना हो सके गड़बड़ झाला है सर? ये लगभग अगर सही ईमानदारी से रिकवरी देखी जाए ये 10 और 15 लाख के बीच में होनी चाहिए। 10-15 लाख के बीच में होगा। हाँ, तो इसके बारे में आप अगला कदम क्या उठाएं? सर हम अगला कदम जो है वो मुख्यमंत्री से हमें बहुत उम्मीद है, और मैं इतने ईमानदार मुख्यमंत्री है कि मैं 7 समंदर में भी अगर ये चले जाएगा मामला तो वहां से भी ये निकल जाएगा। उनसे बहुत हमें उम्मीद है, और हम बार बार उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से भी हम उच्च अधिकारियों से और ब्लॉक साहब, ये जो वीडियो साहब है श्री राकेश कुमार जी से हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जो जॉब कार्ड धारक है आप उनके तह तक पहुंचिए, आप उनके ये देखें कि उनका पैसा ये किस जगह गया, मामले की जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा मामला क्या है कि जो अब्दुल वहाब रोजगार सेवक है उसके भाई के पास जन सेवा केंद्र है, और हमें पता चला कि स्टेट बैंक की शाखा भी है, तो ये सारा मामला उसके द्वारा चल रहा है। वो कहाँ है इनके भाई जो सामान है? चिल्काने में। अच्छा। तो उनका क्या रोल है इसमें? उनका सर रोल ये है कि इसमें फर्जी हाजिरियां ये लगाता है, और जो उनका रोजगार सेवक जन सेवा केंद्र है और मिनी स्टेट बैंक की शाखा है, उसके द्वारा ये सारा मामला उसके द्वारा चल रहा है। यानी कि उनका पूरा कोऑपरेशन इनके साथ में है। भाई दोनों भाई मिलजुल कर इस काम को जो है साथ समर्थन कर रहे हैं, और इसका जो है बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं। ये उस्मान वही है जिन्होंने भेट तहसीलदार की किसी आईडी हैक कर ली थी? जी, पता चला था कि सहारनपुर तहसीलदार की इन्होंने आईडी हैक कर ली थी, तो हमें पता चला था इस मामले का भी। कुछ सरसरी ऐसी आई थी खबर सी? जी 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 जी, सुना था हमने। अच्छा। तो ये यानी कि उस्मान जो है पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं उनको? जी जी। अच्छा, आपकी उनसे बातचीत कोई हुई? किनसे सर? इनसे अब्दुल वहाब से या किसी